नमस्कार बच्चों, आप पाठ 10 क्रिया के अभ्यास कार्य का अध्ययन कर रहे हैं। आओ अभ्यास करें। में आप अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्न 1 क्रिया शब्दों पर गोला लगाओ। प्रश्न 2 क्रिया के सही रूप से वाक्य को पूरा करो। प्रश्न 3 नीचे लिखे वाक्य पढ़ो और दिए गए खाली स्थान पर कर्ता लिखो। और प्रश्न 4 नीचे दिए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर कर्ता और क्रिया लिखो। बच्चों, इस वीडियो में आप प्रश्न 5 एवं 6 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 5 वाक्य पढ़ो और क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो। बच्चों, आप जानते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण है, हवा चल रही है। इसमें चल रही है क्रिया शब्द है और उस पर गोला लगा है। यहाँ 8 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें आपको क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। पहला प्रश्न है, बालक पढ़ रहा है। इस वाक्य में आपको क्रिया शब्द पर गोला लगाना है, तो पढ़ रहा है क्रिया शब्द है, उस पर गोला लगाएंगे। प्रश्न 2 हाथी चिंघार रहा है। इसमें क्रिया शब्द है चिंघार रहा है। प्रश्न 3 बादल गरज रहे हैं। इस वाक्य में क्रिया शब्द है गरज रहे हैं। प्रश्न 4 बूंदें टपकने लगी। इस वाक्य में टपकने लगी क्रिया शब्द है। प्रश्न 5 बच्चे छाता लेकर भागे। इसमें क्रिया शब्द है लेकर भागे। अगला प्रश्न है, रोहित दौड़ रहा है। इसमें क्रिया शब्द है दौड़ रहा है। प्रश्न 7 अंकिता नाच रही है। इस वाक्य में क्रिया शब्द है नाच रही है। 8वां प्रश्न है, बच्चा सो रहा है। इस वाक्य में सो रहा है क्रिया शब्द है और उस पर गोला लगाएंगे। प्रश्न 6 वाक्य में आई क्रिया सकर्मक है या अकर्मक लिखो। बच्चों, यहाँ 6 प्रश्न दिए गए हैं और उसमें आपको वाक्य पढ़कर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बताना है। बच्चों, आप जानते हैं कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं और अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और बच्चों, सकर्मक क्रिया में कर्म अवश्य होता है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। वाक्य है चिड़िया चहचहा रही है। इसमें आपको क्रिया के भेद बताना है, तो इसमें क्रिया का भेद है ये अकर्मक क्रिया। प्रश्न 2 रेत में ऊंट तेज दौड़ता है। बच्चों, इस वाक्य में कर्म है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। प्रश्न 3 मैं प्रतिदिन नहाता हूँ। इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। प्रश्न 4 बच्चों ने चिड़ियाघर देखा। तो ये वाक्य सकर्मक क्रिया का। प्रश्न 5 सेठ जी गरीबों को दान देते हैं। बच्चों, इस वाक्य में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है? दान। यानी इस वाक्य में कर्म है, तो यह सकर्मक क्रिया है। मिठाइयाँ सबको बांट दो।
इस वाक्य में कर्म है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। बच्चों, आप इनका अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।